भारत में लगभग हर घर में गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर एक चिंता हमेशा बनी रहती है। लेकिन क्या हो अगर इस रोज की परेशानी का हल हमारी अपनी ही जमीन, हमारे अपने संसाधनों में छिपा हो। चलिए भारत के इस क्रांतिकारी समाधान की कहानी को समझते हैं। ये सवाल किसी एक या दो घरों का नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय परिवारों का है। रसोई गैस की बढ़ती कीमतें धीरे धीरे घर के बजट को बिगाड़ देती हैं। पर हम इस स्थिति में फंसे ही क्यों हैं? असल में इस समस्या की जड़ कहीं ज्यादा गहरी है। वजह है ये चौंकाने वाला आंकड़ा 50%। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारे किचन में जलने वाली गैस में से आधी विदेश से आती है। हम खाना पकाने जैसी एक बुनियादी जरूरत के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के उतार चढ़ाव पर निर्भर हैं। तो इस निर्भरता के असल मायने क्या हैं? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ है और हर आम भारतीय की जेब पर एक सीधा असर डालता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जब हम इंपोर्ट पर निर्भर होते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई संकट आता है तो उसका असर सीधा हमारी रसोई पर पड़ता है। कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, देश का कीमती विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता है और जाहिर है हर घर का बजट डगमगा जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जवाब है हाँ। और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समाधान की जो यहीं भारत में तैयार हो रहा है। एक ऐसा क्रांतिकारी विकल्प जो इस पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर या शॉर्ट में कहें तो DME। ये भी LPG की तरह ही एक साफ सुथरा ईंधन है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका सोर्स। इसे बनाने के लिए हमें बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारे अपने कोयले से, खेतों के कचरे से और तो और शहरों के कूड़े से भी बन सकता है। चलिए LPG और DME की एक सीधी तुलना करते हैं। जहां LPG के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं DME पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। ये पर्यावरण के लिए ज्यादा साफ है और क्योंकि ये घरेलू संसाधनों से बनता है, इसकी कीमत भी स्थिर रहेगी और उम्मीद है कि सस्ती भी होगी। और सबसे शानदार बात जानते हैं क्या है? भारत का जो ज्यादा राख वाला कोयला है, जो बिजली बनाने के लिए एक चुनौती माना जाता है, वो DME बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब सोचिए, हमारी एक कमजोरी ही अब आत्मनिर्भर भारत मिशन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अच्छा, तो कीमत और आत्मनिर्भरता तो ठीक है, पर DME अपनाने के और क्या ठोस फायदे हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला फायदा तो सेहत से जुड़ा है, क्योंकि इसके जलने से धुआं या हानिकारक कण नहीं निकलते। दूसरा, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। और शायद जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि इस बदलाव के लिए हमें अपने मौजूदा चूल्हे या सिलेंडर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रांजिशन बहुत ही आसान होगा। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इस पर सच में कोई काम हो रहा है? जी हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। भारत ने इस सपने को हकीकत बनाने के लिए पहले ही ठोस कदम उठा लिए हैं। आइए देखते हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पुणे में भारत का पहला स्वदेशी DME पायलट प्लांट सफलतापूर्वक चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे वैज्ञानिकों के पास इस टेक्नोलॉजी को बनाने और चलाने की पूरी क्षमता है। तो सरकार का पहला कदम क्या है? लक्ष्य ये है कि जो LPG सिलेंडर हमारे घरों में आते हैं, उनमें ही 20% तक DME मिलाया जाए। इससे बिना किसी बड़े बदलाव के आयात पर हमारी निर्भरता तुरंत कम हो जाएगी। अब ये सुनने में शायद जाना पहचाना लगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज हम पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, ताकि आयात का बिल कम हो और प्रदूषण भी घटे। DME के साथ भी यही करने की योजना है। और कहानी सिर्फ किचन तक ही नहीं रुकती। असल में DME तो नीति आयोग की एक बहुत बड़ी मेथनॉल इकोनॉमी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इसका लक्ष्य है मेथनॉल और उससे बनने वाले ईंधनों से भारत के सिर्फ किचन को ही नहीं बल्कि गाड़ियों और उद्योगों को भी ऊर्जा देना। बेशक, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो रास्ते में कुछ चुनौतियां भी होती हैं, तो एक सही नजरिया रखने के लिए उन्हें समझना भी जरूरी है। कुछ तकनीकी चुनौतियां हैं, जैसे 20% से ज्यादा मिश्रण के लिए शायद नए गैसकेट की जरूरत पड़े। इसकी एनर्जी पावर भी LPG से थोड़ी कम है, मतलब सिलेंडर शायद कुछ दिन पहले खत्म हो जाए। लेकिन इन सभी चुनौतियों के समाधान पर काम चल रहा है, जैसे उत्पादन की लागत को इतना कम कर दिया जाए कि ये कमी महसूस ही ना हो, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकारी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।
आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है और इस पर काम भी तेजी से हो रहा है। IOCL और BPCL जैसी बड़ी कंपनियां पायलट प्रोजेक्ट चला रही हैं, सरकार सब्सिडी जैसी नीतियां बना रही है और हम जापान और चीन जैसे देशों के अनुभव से भी सीख रहे हैं। और इन सब कोशिशों का जो अंतिम लक्ष्य है वो बहुत बड़ा और प्रेरणादायक है। लक्ष्य ये है कि भारत के हर घर में जो नीली लौ जले वो हमारे अपने देश में बने, सस्ते और साफ सुथरे ईंधन से जले। तो DME सिर्फ एक केमिकल का नाम नहीं है, ये करोड़ों लोगों के बजट को राहत देने, हमारे शहरों की हवा को साफ करने और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने का एक शक्तिशाली जरिया हो सकता है। अब सवाल यही है, क्या ये टेक्नोलॉजी सच में भारत के ऊर्जा भविष्य की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल पाएगी?